Hello बच्चों, let's see the question. So the question says consider the following six electronic configurations remaining in an orbital field. ये हमको पकड़ना है and mark the incorrect option. So देखिए यहाँ पे हमको सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है. पहला क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3. दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4 ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 2. तीसरा, V that electronic configuration V does violate all three rules of electronic configuration. और चौथा गिवन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 6 है, 6 रिप्रेजेंट्स A, देन A प्लस वन केप नियर ए मैग्नेट एक्ट एज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो ये चार स्टेटमेंट में से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स निकालना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. तो अभी देखिए, अगर हम पहला वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो हमको बस ये जो वैलेंस सेल है, हम बाहर का सिर्फ लेंगे. तो आपका वन में क्या है, 3p. ये आपका हो गया 3p, ये आपका हो गया 1. फिर हमको 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है. 2 में आपका क्या है, 2 में आपका पार्शियली फील्ड 3p है. ये भी 3p. हम इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर. फिर आपको 3 लेना है, एंड ये आपका हो गया 4. 3 में भी आपका 3d है. ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 4. सो अगर आप इलेक्ट्रॉन फील करेंगे क्वेश्चन में गिवन, तो 1 में क्या है, 3p आपका हाफ फील्ड है. 2 में आपका 3p जो है वो पार्शियली फील्ड है. 3 में आपका 3d पार्शियली फील्ड है. और 4 में आपका 3d जो है वो हाफ फील्ड है. अभी देखिए, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है, ये आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होता है. क्यों होता है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सचेंज एनर्जी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल. सबसेल आपका 3p है, लेकिन 3p के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आपका 3 इलेक्ट्रॉन. मान लीजिए आप, अगर हम वंस के रेस्पेक्ट में बात करें, तो 3p सबसेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहेंगे, तो वो अपना क्या करते हैं, पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं. तो अगर वो अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एटम का एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है. और आपको पता है, अगर एनर्जी डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा. तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में ये जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये मैक्सिमम होता है. तो अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली जो एक्सचेंज एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि डिक्रीज इन द एनर्जी आपका ज्यादा होगा. तो अगर एनर्जी बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो डिक्रीज इन द एनर्जी ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या मिलेगा? सो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलेगा, वन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन आपको मिलेगा 4, देन आपको मिलेगा 2, देन आपको मिलेगा 3. लेकिन हमको जो क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है वो क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3. तो ये आपका गलत ऑर्डर गिवन है. तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया. अभी चलते हैं दूसरे में. तो दूसरे में क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी. तो अगर आप देखेंगे, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, कैसे मिलेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये आपको मिलेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मदद से, इज इक्वल टू, ये आपका होगा एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू आप. तो अगर आप वन, हमको किसका किसका देखना है, 1 2 3 4. तो 1 में अगर आप देखेंगे कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा, ये आपका एस का वैल्यू है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका होगा 2s प्लस 1, जिसमें एस, आप एस का वैल्यू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू हाफ.
सो अभी अगर हम गिवन ऑर्डर के हिसाब से देखना जाए तो ये जो फोर्थ में है, आपका ऑर्डर क्या है, फोर्थ का मैक्सिमम, तो फोर में आप देखिए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, फोर में आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है सिक्स, फोर में आपके पास है सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा टू इंटू सिक्स इंटू हाफ प्लस वन, यानी कि टू इंटू थ्री प्लस वन, यानी कि सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। सो ये आपका हो गया फोर के लिए। अभी क्या बोला गया, थ्री और वन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल होगा। सो थ्री में अगर आप देखेंगे, थ्री में भी आपका फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वन में भी आपका फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो इसको हम साथ में ही करेंगे, दैट थ्री एंड वन आपके पास कितने हैं, फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, टू इंटू एस, यानी कि फोर इंटू हाफ प्लस वन। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। और लास्ट में क्या है, दो। दो में आपका देखिए स्ट्रक्चर टू में आपका दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है जीपी में। सो टू में आपका है टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका आएगा टू इंटू हाफ प्लस वन, यानी कि टू प्लस वन यानी कि थ्री। तो ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू फोर का सबसे ज्यादा होगा, देन टी इज इक्वल टू वन, देन होगा आपका टू, यानी कि जो ऑर्डर हमको गिवन है वो आपका सही है। नेक्स्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि वी डज वायोलेट ऑल थ्री रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, अगर हम ड्रॉ भी करेंगे, तो वी में क्या है, वी में आपका है फोर एस और फोर पी। तो ये आपका हो गया फोर एस, ये आपका फोर पी। इलेक्ट्रॉन्स आपका कैसे है, फोर एस में आपका देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, देन फोर पी, ऐसे है। तो ये जो है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तीन रूल है, या फिर क्या बोला गया, वायलेट्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है क्या है, सबसे पहले आपका आता है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल में क्या बोला गया कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फील होगा, फिर आपका हाई एनर्जी जाएगा। यानी कि पहले आपका फोर एस फील होगा, फिर आपका फोर पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फोर एस आपका फील नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फोर पी में चला गया, तो वो भी वायलेट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो हुड्स रूल में क्या बोला गया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है डिजेनरेट ऑर्बिटल में कैसे फील होगा, पहले आपका जो सेम एनर्जी लेवल में होगा, पहले सारे ऑर्बिटल्स फील होंगे, देन आपका स्पिन पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक पी का अगर एक दो तीन आप सबसे देखेंगे, तो एक दो तीन ऑर्बिटल फील हुआ, फिर आपको चौथा वाला इलेक्ट्रॉन पहले में आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे आ गया, तो ये गलत हो गया। हुड्स रूल भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये वायलेट करता है। और लास्ट आता है आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें क्या बोला गया कि कभी भी कोई भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एरो आपका स्पिन को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो या डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का स्पिन सेम है, तो ये भी आपका जो पाउलीज रूल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको भी वायोलेट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट वी, जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, वी डज वायोलेट ऑल थ्री रूल्स ऑफ, वी डज वायोलेट ऑल थ्री रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी चलते हैं डी में।
तो यहाँ पे 6 को क्या बोला गया, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ए का कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको ए क्या मिलेगा? तो 4s और 3d है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपने ए प्लस जो है उसको अगर आप एक मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ए प्लस मतलब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। अभी यहाँ पे फोकस कीजिए, ये 3d आपका इनर है, 4s बाहर का है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ए प्लस में वो कहाँ से निकलेगा? वो 4s से निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से निकलेगा। तो 4s 3d। तो आपके पास टोटल कितने है इसमें? आपका इस कॉन्फ़िगरेशन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और हमको पता है अगर कोई भी स्पीशीज में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्पीशीज क्या होता है? वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, सब पेयर्ड अप होता है, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। तो हमको क्या बोला गया कि डायमैग्नेटिक है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये भी आपका गलत हो गया। सो पहला स्टेटमेंट हमने देखा गलत था और चौथा भी आपका गलत हो गया। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 एंड 4। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।